So let's begin. So market, अब देखो पहले तो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि हम कौन से मार्केट की स्टडी करने वाले हैं। तो हमारा जो चैप्टर है दैट कवर्स द ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केट। नाउ ट्रेडिशनल टाइप ऑफ मार्केट मतलब जिस मार्केट में हम फिजिकली एक्सेस करते हैं। ओके, लिविंग इन द मॉडर्न वर्ल्ड आज हम सिर्फ ट्रेडिशनल मार्केट को नहीं देखते, बल्कि हम एज नेटिजन्स हम वर्चुअल मार्केट में ज्यादा बिलीव करते हैं और उसमें ज्यादा ट्रेड करते हैं। ओके, तो वर्चुअल मार्केट किसको बोल रहे हैं हम यहाँ पे? जब आप Amazon से खरीदी करते हो, जब आप Flipkart से खरीदी करते हो, तो क्या आप सेलर की शक्ल देख पाते हो? क्या नहीं, मतलब हम वहां पे वर्चुअली अपने सेलर से कांटेक्ट करते हैं, जिसमें फेस टू फेस कांटेक्ट नहीं होता। तो दैट इज द वर्चुअल मार्केट। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे द ट्रेडिशनल मार्केट। तो इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ प्लेस where potential buyer and potential seller meet each other for sale or purchase of goods and services in exchange of money. That means पैसे देकर जब चीजें खरीदी और बेची जाती हैं एक पर्टिकुलर जगह पर, उसे बोला जाता है मार्केट। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। इसमें 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। नाउ पहले ये इजी वाला पार्ट फटाफट कवर करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, लोकल मार्केट। सबके एरिया में, आप दुनिया के जिस भी कोने में रह रहे होंगे, वहां पे एक लोकल मार्केट होता ही है, जहां पे सब्जियां, फल, फ्रूट्स, ये सारी चीजें बिकती है। पता है, ये खरीदने के लिए मैं यहाँ से बहुत दूर 200-300 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके नहीं जाती, सिर्फ 50 मीटर्स की दूरी पे ही मुझे ये ऐसा लोकल मार्केट मिल जाता है और ये हर एरिया में अवेलेबल रहता। तो इसे क्या बोला जाता है? लोकल मार्केट। लोकल मार्केट बोलने के पीछे की वजह ये भी रहती बेटा कि यहाँ का जो रीच रहता है, इस मार्केट का रीच, यानी यहाँ पे जो कंज्यूमर्स आते हैं वो बहुत दूर दराज से नहीं आते, दे बिलोंग टू अ पर्टिकुलर लोकल एरिया इटसेल्फ। ओके, देन कम्स नेशनल मार्केट। ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका मार्केट नेशनल लेवल पे देखने को मिलता है, मतलब वो प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द कंट्री बिक रहे होते हैं। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का एग्जाम्पल ले लीजिए, किसी भी नेशनल बुक का एग्जाम्पल ले लीजिए। मैं स्टेट बुक, बोर्ड बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ। हाँ, सीबीएसई का अगर करिकुलम है तो उसे नेशनल बोल सकते हैं हम। क्यों? क्योंकि ऑल ओवर द कंट्री आप किसी भी स्कूल में जाके पढ़ो, सीबीएसई का वही सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे और एक चीज आ जाती है कि लोकल मार्केट में जनरली पेरिशेबल गुड्स बिकते हैं और नेशनल मार्केट में ड्यूरेबल गुड्स बिकते हैं। नाउ पेरिशेबल और ड्यूरेबल का डिफरेंस क्या है? पेरिशेबल का मतलब होता है जिसका लाइफ पीरियड बहुत छोटा है, और ड्यूरेबल का मतलब होता है जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका लाइफ स्पैन ज्यादा है। ठीक है, नाउ थर्ड कम्स इंटरनेशनल मार्केट। तो ऐसे प्रोडक्ट्स जो इंटरनेशनल लेवल पे बेचे और खरीदे जा रहे हैं, दे आर कॉल्ड एज इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स सोल्ड इन इंटरनेशनल मार्केट। ओके, जैसे हम अगर सैमसंग मोबाइल्स का एग्जांपल ले ले, आईफोन्स का एग्जांपल ले ले, तो ये सब कौन सी कैटेगरी में आता है? ये सब आते हैं इंटरनेशनल मार्केट में बिकने वाले प्रोडक्ट्स की कैटेगरी में। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, वेरी शॉर्ट पीरियड। देखिए, वहां जो मैंने आपको बताया कि पेरिशेबल गुड्स जो है वो लोकल मार्केट में बेचे जाते हैं, ठीक है, वो उस नजरिए से देखा जाए तो वहां पे फिट हो रहा है। नाउ लिसन, हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि पेरिशेबल गुड्स का जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होने की वजह से इनका मार्केट भी जो रहता है दैट एग्जिस्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, देन शॉर्ट पीरियड ऐसी चीजें जो पेरिशेबल तो है बट उतनी नहीं जितनी फल और सब्जियां। आप देखो, अनाज जो है वो भी शॉर्ट पीरियड में हम डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एक बार जितनी खेती हो जाती है, जितना प्रोडक्शन हो जाता है, दुकानदार एक साल में उतना ही वो प्रोडक्ट को बेच सकता है मार्केट में। तुरंत में वो उसकी सप्लाई इंक्रीज नहीं कर सकता, इसीलिए ऐसे मार्केट प्रोडक्ट्स को बोला जाता है शॉर्ट पीरियड मार्केट। देन
लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट मतलब हम यहाँ पे चीजों की सप्लाई को थोड़ा बढ़ा सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब ये प्रोडक्ट्स थोड़े लंबे समय तक बिकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका प्रोडक्शन शुरू होता है। ओके, एंड द लास्ट वन इज वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। यहाँ पे सारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है ये मैं आपको डिटेल में एक नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाने वाली हूँ, बट अभी के लिए आप इतना याद रखिए, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दीज आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और जब ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हम बढ़ा सकते हैं इन अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे बोला जाता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। यहाँ पे हम ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बहुत लंबा पीरियड जब होता है किसी भी प्रोडक्शन स्केल का, तो यू नो टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन ही बदल जाती है, हमारा काम करने का तरीका बदल जाता है, हमारी लेबर क्वालिटी बदल जाती है, तो सब कुछ बदल जाता है। यानी हम अगर आप ऐसे भी कंपेयर करते हैं, पुराने जो मोबाइल्स आते थे बटन्स वाले, that was a different generation, and now what we use Android, iOS, this is a different generation. तो ये प्रोडक्ट में जो चेंज आया है, this is very long period market. Okay, now competition. Depending upon the competition, we have a classification. First is perfect, second is imperfect. Imperfect में आता है monopoly, oligopoly and monopolistic competition. ये वाला जो सेक्शन है बेटा, इसको हमें और डिटेल में करना है, इसीलिए एक एक करके पढ़ते हैं। So first is perfect competition. So perfect competition, देखो ये किसका हिस्सा है? ये मार्केट का हिस्सा है। मतलब perfect competition भी किसे दिया गया है ना, एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ मार्केट को दिया गया है। ओके, अब नाम के आगे परफेक्ट लिखोगे, बट बेसिकली देयर इज नथिंग परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। ओके, तो फिर मार्केट कैसे परफेक्ट हो सकता है यार, है ना? तो सबसे पहले लिखते वक्त हमको यही डिफाइन करना पड़ता है कि परफेक्ट कंपटीशन इज एन इमेजिनरी काइंड ऑफ मार्केट, इट इज एन आइडियलिस्टिक मार्केट जो कि सिर्फ थियोरीज में एग्जिस्ट करता है, और एक्चुअली मार्केट हमें इतना परफेक्ट देखने को नहीं मिलता। आई बात समझ में? सो परफेक्ट कंपटीशन इज ओनली इन द बुक्स, this kind of market never exists in the real world. Now why so? Because इसके जो फीचर्स पढ़ेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा मार्केट एग्जिस्ट नहीं कर सकता। पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, मतलब इस मार्केट में बहुत सारे बायर्स हैं और बहुत सारे सेलर्स हैं। तो भैया ये कौन सी बात हुई जो एग्जिस्ट नहीं करती है? तो करती है ना। हाँ तो ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये है कि ऐसा मार्केट हम स्टडी कर रहे हैं जहां पे क्या है, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। अब इतने ज्यादा बायर्स है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है वो बायर्स की कि अगर कोई एक बंदा अपनी आवाज उठाना चाहे तो उसकी कोई नहीं सुन रहा। गेटिंग इट? क्यों? क्योंकि वो जो लार्ज मेजॉरिटी ऑफ बायर्स है, दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द मार्केट ट्रेंड। सिमिलरली लार्ज नंबर्स ऑफ सेलर्स, सेलर्स भी बहुत सारे हैं, तो अगर कोई एक दो सेलर या एक ग्रुप ऑफ सेलर, कोई दे आर ट्राइंग टू गो ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज एक्चुअली एग्जिस्टिंग इन द मार्केट, तो उनकी कोई नहीं सुनती। ठीक है? सेकेंड, होमोजीनियस प्रोडक्ट। इस मार्केट का सेकेंड फीचर होमोजीनियस प्रोडक्ट, दैट मींस हर दुकान पे सेम प्रोडक्ट है, सेम साइज का, सेम शेप का, सेम क्वालिटी का, सेम प्राइस का। ओके, सो दिस इज द फीचर। फाइन। देन थर्ड, फ्री एंट्री एंड एग्जिट, मतलब जो मार्केट प्लेस है वहां पे कोई भी आकर कभी भी अपनी दुकान लगा सकता है और कोई भी अपनी दुकान कभी भी वहां से उठा के ले जा सकता है। ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं रहता, तो ये इसका लास्ट फीचर भी है, नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। कोई भी कभी भी आ सकता, कोई भी कभी भी जा सकता, ज्यादा कानून कायदे फॉलो नहीं करने पड़ते। देन सिंगल प्राइस, ये बताया ना यहाँ पे होमोजेनियस प्रोडक्ट में कि प्रोडक्ट तो एक जैसा है और हर दुकान पे रेट भी क्या है, सेम। ऐसा होता क्या बेटा? अब आपको यहाँ से लगना शुरू होगा कि सच में ऐसा मार्केट प्रैक्टिकली तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है? क्यों? क्योंकि एक ही प्रोडक्ट एक ही क्वालिटी का हो सकता है, पर अगर आप यहाँ की दुकान में और दूसरे बाजार की दुकान में चेक करो तो उनके रेट्स कैसे होते हैं, अलग अलग। तो हमारा मार्केट स्ट्रक्चर ऐसा नहीं बोल रहा, हमारा मार्केट स्ट्रक्चर बोल रहा है सिंगल प्राइस। देन आफ्टर दैट
perfect knowledge of the market. Yes, this is also a myth. मिथ यानी झूठ, imaginary concept कि मार्केट के बारे में हमको पूरा नॉलेज है। ऐसा होता है क्या कभी? नहीं होता ना। We don't have the complete knowledge about the product. आप क्या चीजें सुबह से शाम तक यूज करते हो, आपको क्या पूरे कंटेंट्स पता होते हैं क्या उस प्रोडक्ट के बारे में? तो जब प्रोडक्ट जो हमारे घर पे होता है हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता, तो मार्केट में क्या चल रहा है और मार्केट कंडीशंस क्या है, हमें इसके बारे में पूरी जानकारी हो सकती है क्या? नहीं। ठीक है। परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। थोड़ी देर पहले मैंने आपको 4 चीजें बताई, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है ये मोबाइल है। मोबाइल है का मतलब होता है दे कैन मूव इजीली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो क्या जमीन जा सकती है क्या? क्या हम जा सकते हैं क्या? हाँ, क्यों? ऊपर वाले ने हमें 2 पैर दिए तो हम जा जरूर सकते हैं, पर क्या हम हमेशा सच में कहीं भी जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते। ओके, सो ये एक पॉइंट है। एन एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। हम ये बोल रहे हैं ना कि हर दुकान पे कैसा रेट है? सिंगल रेट है। सिंगल रेट होने की वजह से हम ये मान के चलते हैं कि भैया इन दुकानदारों को ना पेट्रोल का खर्चा ही नहीं लगता प्रोडक्ट को अपनी दुकान में लाने के लिए। क्यों? क्योंकि हर दुकानदार की दुकान अलग अलग जगह पे रहती। तो अगर प्रोडक्ट को पहुंचाने जाएगा उसकी दुकान पे तो थोड़ा अलग अलग चार्जेस लगेंगे ना, तो अलग अलग रेट भी कोट करेंगे वो। पर यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं रहा, इसीलिए हम ये अज्यूम करके चलते कि इनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगता। ओके, सो दीज आर द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन व्हिच बेसिकली डजंट एग्जिस्ट। फाइन।